हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल KVN मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.5 प्रश्न नंबर 4। तो 4 का दे रखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व हो तो। यानी कि अगर x या y का मान अगर आएगा तो हमने किसी बीजगणितीय विधि से हल करना है। चाहे तो आप गुणन विधि से कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं, चाहे विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। तो पहला जो पार्ट दे रखा है वो यहाँ पे दे रखा है, एक छात्रावास का मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है उसे 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो नियत का मतलब होता है फिक्स चार्ज, फिक्स व्यय, फिक्स खर्चा। तो इसमें क्वेश्चन में समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन क्या कर रखा है। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप इसे हल नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में ये कर रखा है कि एक छात्रावास है और उसमें मासिक व्यय है उसका एक तो फिक्स है, एक महीने में जितना खर्चा आता है उसका एक भाग तो फिक्स है। यानी कि एक महीने में किसी भी बच्चे को फिक्स रुपए दे रखे हैं, मान लो 10 रुपये या 5 रुपये या 1000 रुपये या 2000 जितने भी दे रखे हैं, एक महीने का फिक्स चार्ज है वो तो उसने देना ही देना है। दूसरा इस बात पर निर्भर करता है, अगर उसने मान लो 5 दिन भोजन खाया है तो 5 दिन का जो भोजन का खाने का जो खर्चा है वो उसने देना पड़ेगा। एक दिन का खाने का खर्चा मान लो 5 रुपये है तो 5 दिन का कितना हो जाएगा, 25 रुपये हो जाएगा। तो इसका मतलब 25 रुपये भी देने पड़ेंगे उसको, और जो एक महीने का जो फिक्स चार्ज है वो भी देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा था, एक विद्यार्थी 1000 रुपये देता है और कितने दिन खाना खाता है, वो 20 दिन खाना खाता है। इसका मतलब उसने मान लिया, हमने एक्स मान लिया फिक्स चार्ज, यानी कि जो उस पर नियत जो चार्ज है ना, नियत जो खर्चा है वो तो उसने देना ही है। प्लस में वाई हमने मान लिया एक दिन का भोजन करने का खर्चा, तो उसने फिक्स रुपए हैं वो भी देने पड़ेंगे, प्लस में जो भोजन करा है वो भी देने पड़ेंगे। अब भोजन उसने कितने दिन किया था, 20 दिन किया था, 1000 रुपये देता है तो फिक्स रुपये भी देने पड़ेंगे। प्लस में 20 दिन खाना खाया है तो 20 वाई, 20 दिन खाना खाया, एक दिन का कितना हो जाएगा वाई, तो ये कितने रुपये हो जाएंगे, 1000 रुपये हो जाएंगे। इस तरह से हमने इसका समीकरण बनाना। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे इसका हल, माना छात्रावास का नियत व्यय, नियत व्यय का मतलब होता है फिक्स खर्चा, हमने मान लिया x। यहाँ लिखेंगे माना एक दिन का, एक दिन के भोजन का व्यय का व्यय यानी कि खर्च हमने कितना मान लिया, y रुपये मान लिया। तो प्रश्न में क्या कह रखा है, प्रश्न ये हमें कह रहा है कि जो एक विद्यार्थी है वो 20 दिन खाना खाता है और 1000 रुपये जमा कराता है, यानी कि उसने जो एक महीने का जो फिक्स खर्चा है वो तो देना ही देना है। प्लस में उसने 20 दिन का क्या करना है, जितना खाना खाया है उसके भी रुपये देने पड़ेंगे, और टोटल उसने कितने रुपये दिए, 1000 रुपये दिए। तो ये तो हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरा कह रहा है कि एक बी विद्यार्थी ने 26 दिन भोजन किया, यानी कि उसने फिक्स जो खर्चा था वो तो दिया ही दिया, प्लस में 26 दिन के खाने का भी रुपये दिए। कितने रुपये दिए उसने, 1180 रुपये, 1180 रुपये उसने कितने दिए खाने के, यानी कि उसका सारा खर्चा कितना आया 26 दिन का, 1180 रुपये। ये था समीकरण नंबर 2। इसको हम हल कैसे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे इसको। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, नहीं विलोपन से करें, विलोपन विधि और भी आसान है। विलोपन विधि से, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, एक x या फिर एक y काट देते हैं। तो इसमें x में से x घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, x कट जाएगा यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाने पर। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाने पर। तो 1 में से 2 घटाएंगे तो नीचे वाले के निशान चेंज हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का 26 और ये माइनस का 1180। x में से x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। 20y में से 26y घटाओगे तो ये बच जाएगा माइनस का 6y, और 1000 में से आप 1180 घटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, वो भी किसका, माइनस का। यहाँ माइनस से ये माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 180/6। अब इसको 6 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 6 तिया 18 10, यानी कि y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी यहाँ से
30 आ जाएगी। तो वाई की वैल्यू हमने क्या माना था, एक दिन के भोजन का किराया, भोजन का जो खर्चा है वो वाई रुपये माना था। तो एक दिन का जो भोजन करने का जो खर्चा लगता है वो कितना लगता है, 30 रुपये। अब हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू या तो समीकरण नंबर 1 में पुट कर दो या फिर समीकरण नंबर 2 में पुट कर दो। तो हम किस में कर रहे हैं, समीकरण नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, वाई का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 दे रखा है एक्स प्लस में 20y, 20 गुणा में वाई का मान कितना है 30 बराबर है 1000। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 20 की गुणा 30 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 600 बराबर है 1000। x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1000 माइनस के 600, यहाँ प्लस का 600 था, इस साइड आके माइनस का 600 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1000 माइनस के 600 कितनी आ जाएगी, यहाँ से 400 रुपये। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो आ गई 400 और y का मान कितना है 30 रुपये है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को करना था। तो ये था दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।